गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी का प्रथम चैप्टर जिसका नाम है प्रार्थना कविता। आप सभी भगवान से प्रार्थना करते होंगे, स्कूल में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना गाते भी हैं, सुनते भी हैं। तो आज मैं एक प्रार्थना चैप्टर आपको पढ़ाने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए। हे प्रभु हमको शक्ति दो, हे प्रभु हमको भक्ति दो। तो प्रार्थना कविता के कवि हैं डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने इसे लिखा हुआ है। हे प्रभु हमको शक्ति दो, हे प्रभु हमको भक्ति दो। कवि कहते हैं कि हे भगवान हमें शक्ति दो, हे भगवान हमें भक्ति दो। कैसी भक्ति और शक्ति दो? हम दुखियों का दुख दूर करें, शोषक का मद चूर करें, सत्य मार्ग पर चलते जाएं। हे भगवान हमें ऐसी शक्ति और ऐसी भक्ति दो कि हम दुखियों का, जो दीन दुखी हैं, उनके दुख को दूर कर सकें। जो शोषण करने वाला होता है उसके घमंड को हम क्या करें? चूर चूर कर दें। सत्य मार्ग पर चलते जाएं। हम हमेशा सच्चाई के मार्ग में ही, सच्चाई के रास्ते में ही चलते जाएं। हमारे जीवन में या हमारे कार्य में कोई बाधा भी पास न आए। हे भगवान ऐसी कोई युक्ति दो, हे भगवान ऐसा कोई समाधान बताओ कि हम सब लोगों की जो बाधाएं उनको दूर कर दें, हमेशा सत्य के मार्ग में चलें और जो दूसरों का शोषण करता है उसके घमंड को नष्ट कर दें। हे प्रभु कोई ऐसी युक्ति दो, हे प्रभु हमको शक्ति दो। हे भगवान ऐसी कोई तरकीब बताओ या ऐसा कोई समाधान बताओ। हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति दो कि हम लोगों के दुख को दूर कर सकें। मंगल पथ मंगल हो मंजिल, मंगल ही परिणाम हो। मंगल भाव भरो मेरे मन में, मंगल पूर्ण काम हो। मिथ्या सब भौतिक सुविधाएं, बस अपने श्री चरणों में अनुरक्ति दो। हे प्रभु हमको शक्ति दो, हे प्रभु हमको भक्ति दो। तो डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह जी, जो कि इस कविता के कवि हैं, तो वो कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि हमारे रास्ते में कोई भी बाधा न आए। हमारा रास्ता हमेशा, हमारा पथ जो है, हमारा रास्ता हमेशा मंगलमय हो और हमारी मंजिल भी हमें मिल जाए, मंगल ही परिणाम हो तथा हमारा जो भी कार्य का परिणाम या नतीजा जो निकलता है वो हमेशा मंगलमय ही हो। मंगल भाव भरो मेरे मन में, हे भगवान मेरे मन में हमेशा अच्छे ही भाव भरो, मंगल पूर्ण काम हो। हे भगवान मैं जो मंगल कार्य ही करूं और मेरे कार्य में आने वाली बाधाएं वो दूर हो जाए और मेरा काम अच्छे तरीके से पूर्ण मीन्स पूरा हो जाए। मिथ्या सब भौतिक सुविधाएं, ये जो सारी बेकार सुख सुविधाएं हैं ये मिथ्या हैं। मिथ्या मीन्स बेकार हैं। बस अपने श्री चरणों में अनुरक्ति दो। हे भगवान मुझे तो अपने आप अपने इन अनुपम चरणों में क्या करो? स्नेह दो। हे प्रभु हमको शक्ति दो, हे प्रभु हमको भक्ति दो। हे भगवान हमें ऐसी शक्ति दो, हे भगवान हमें ऐसी भक्ति दो कि हमारा हमेशा कार्य जो है सफल हो जाए और हमारे मन में जो इच्छाएं हैं वो भी पूरी हो जाए। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है हिंदी का, जो कि डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह जी ने लिखा है। तो हमें बच्चों इससे जीवन मूल्य जो हमें इससे सीख मिलती है, हमें हर समय
प्रभु को क्या करते रहना चाहिए, याद करते रहना चाहिए, चाहे वो दुख का समय हो या सुख का। क्या करना चाहिए हमें, हमें हर समय प्रभु को याद करते रहना चाहिए, चाहे वह सुख का समय हो या दुख का समय हो। तो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर प्रार्थना कविता। तो ये हमारे हैं शब्दकोश, शब्दों के अर्थ। तो हमारा अभ्यास का फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कवि प्रभु से क्या मांग रहा है? यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन शक्ति, सेकंड भक्ति और थर्ड दोनों। तो आपने पीछे प्रार्थना कविता में पढ़ा, हे प्रभु हमको शक्ति दो, हे प्रभु हमें भक्ति दो। तो मीन्स शक्ति और भक्ति दोनों मांगी हुई है। तो आपने आंसर में दोनों में सही टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, कवि किसका मद चूर करने की बात कर रहा है? तो कवि जो है शोषक का मद चूर करने की बात कर रहा है। थर्ड है हमारा, कवि क्या पास न आने की बात कर रहा है? तो कवि अड़चन न पास आने की, अड़चन मीन्स बाधा, न पास न आने की बात कर रहा है। कवि कैसे परिणाम की कामना कर रहा है? संतोषमय, मंगल या शोकमय? तो संतोषमय नहीं हो सकता है, शोकमय भी नहीं हो सकता है, तो किसकी बात कर रहा है? मंगल परिणाम की कामना कर रहा है। नंबर 5 है, क्या आप प्रभु की प्रार्थना करते हैं, हाँ या नहीं? तो बेटा ये तो सभी करते हैं कि आप प्रभु की प्रार्थना करते हैं, तो हाँ पे टिक करिए। थैंक यू।